हेलो हॉरर के दीवानों। आज मैं एक भूतिया जगह की कहानी बताने जा रहा हूं। भूतिया शहर। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। एक छोटे से शहर में एक पुराना टूटा हुआ किला था, जो बहुत सालों से खाली था और रहस्य से घिरा हुआ था। किले की दीवारें ऐसे राज बताती थीं जो शहर की कहानियों में शामिल हो गए थे। कई सालों तक किला वीरान पड़ा रहा, लेकिन एक दिन कुछ अजनबी वहां गए और एक ऐसा रहस्य सामने आया जो आज तक सुलझा नहीं है। इस शहर में एक छोटा सा बाजार था, जहां लोग अपना रोज का काम करते थे। पास में ही एक पुराना गांव था, जिसे भूतिया शहर कहा जाता था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि शहर में एक बेचैन आत्मा भटकती है, जो रात में सड़कों पर घूमती है, जिससे कोई भी वहां रात नहीं बिता सकता। अमित, एक युवा पत्रकार जो ऐसी भूतिया कहानियों को खोजने में माहिर था, इस शहर में आया। अपनी टीम के सदस्यों रश्मि और अर्जुन के साथ वे शहर के काले राजों को जानने के लिए पहुंचे। उन्हें यकीन था कि यह कोई मामूली कहानी नहीं है। वे खतरे के लिए तैयार थे, शहर के रहस्यों को सुलझाने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही वे शहर में कदम रखे, अमित को हवा में ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ पुराने घरों की चरमराहट सुनाई देती थी। उनकी छतों पर घास फूस उग आई थी और खिड़कियां धूल से भरी थी। ये भयानक सन्नाटा परेशान करने वाला था। वे शहर के बीच में स्थित प्राचीन किले की ओर बढ़े। शहर के लोगों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, मानो वे दिखाई ही नहीं दे रहे थे। कोई उनके पास नहीं आया और न ही उनसे बात की। अमित ने देखा कि कुछ खिड़कियों पर खून जैसे लाल रंग के धब्बे थे। यह अजीब था, लेकिन उसने अपनी टीम को भरोसा दिलाया कि जवाब किले के अंदर है। किला शहर के बाहर एक पहाड़ी पर था। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें और भी डर लगने लगा। पुरानी टूटी हुई मूर्तियां प्रवेश द्वार पर पहरा दे रही। किला अंधेरे में डूबा हुआ था। सांस रोके हुए उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर एक अजीब सी गंध ने उन्हें घेर लिया, जैसे सड़ी हुई लाशों से हवा भरी हो। हर जगह धूल जमी थी और दीवारों पर अजीब रहस्यमयी चित्र बने थे। अमित और अर्जुन ने उन चित्रों को देखा, जबकि रश्मि को एहसास हुआ कि वे उन दीवारों के अंदर कभी रहने वाले एक परिवार की कहानी बता रहे हैं। अचानक उनके चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी। तलियों की आहट, फुसफुसाहट। अर्जुन ने इशारा किया, देखो उधर। वे सावधानी से आवाज की तरफ बढ़े। एक कमरे में एक बड़ा शीशा अजीब तरह से चमक रहा था। उसके अंदर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जिसमें एक परछाई दिखाई दे रही थी। जैसे ही परछाई उनका पीछा करने लगी, वे डर के मारे पीछे हट गए। ये कोई साधारण परछाई नहीं थी। ये एक महिला की आत्मा थी, जो शहर के काले इतिहास से जुड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे से भरी थी। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। वह कभी उन पर सीधे से आंखा नहीं करती, हमेशा पीछे से आती थी। अमित ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई। रश्मि ने देखा कि दीवारों पर बने चित्र बदल गए थे, अब उस आत्मा को साफ साफ दिखा रहे थे। अर्जुन को एक राजा की पत्नी की कहानी याद आई, जिसकी बहुत पहले हत्या कर दी गई और अब उसकी आत्मा किले में है। वह बहुत गहरी चली गई और भी अलौकिक घटनाओं से भरी थी। अमित की टीम को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, ये पूरे शहर की कहानी है। उन्होंने जाने से पहले सच्चाई का पता लगाने का संकल्प लिया। किले में उनकी रात गहरे छिपे हुए राजों को उजागर करी। आगे क्या होता है, जानने के लिए बने रहें। क्या वे रहस्य सुलझा पाएंगे, या भूतिया शहर और लोगों को अपना शिकार बनाएगा? और भी ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली बार तक डरावने बने रहें।